भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही है। प्रदेश भर में आज से होम वोटिंग शुरू हो रही है। 2 चरणों में होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। पहला चरण 14 से 19 नवंबर तक चलेगा और दूसरे चरण में 20 से 21 नवंबर को शेष मतदाताओं की होम वोटिंग होगी। तो 62,927 पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया और सबसे ज्यादा 1401 बायतू विधानसभा क्षेत्र से, 855 वल्लभनगर, 819 डूंगरपुर, 652 मालवीय नगर, 666 सिविल लाइंस, 553 शाहपुरा विधानसभा से होम वोटर्स हैं। सबसे कम करौली विधानसभा क्षेत्र से मात्र 15 वोटर्स और पिपलदा से 65, हिंडोली से 81 और तिजारा से 109 वोटर्स ने आवेदन किया है होम वोटिंग के लिए। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग कराएंगे। होम वोटिंग वाले 80 वर्ष से अधिक आयु के 51,033 मतदाता हैं। वहीं विशेष योग्य जन के रूप में 11,894 मतदाताओं ने आवेदन किया था। तो भारत निर्वाचन आयोग का ये नवाचार है और इससे इलेक्शन में और ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे ऐसा माना जा सकता है। होम वोटिंग की सुविधा शुरू हुई है। पहली बार पात्र मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिल रही है। तो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अब और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये नवाचार किया गया है और आप देख सकते हैं कि होम वोटिंग के लिए कितने आवेदन राजस्थान में सामने आए हैं। सबसे कम करौली विधानसभा क्षेत्र में मात्र 15 वोटर्स ऐसे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया। इसके अलावा तिजारा से 109 वोटर्स और जयपुर संभाग से भी सिविल लाइंस हो चाहे मालवीय नगर हो 600-700 के लगभग यह आंकड़ा हर एक विधानसभा क्षेत्र से होम वोटर्स का। तो कुल विशेष योग्यजन के रूप में 11,894 लोगों ने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया है। हमारे सहयोगी श्याम मारू जुड़ गए हैं बीकानेर से और सतवीर हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सतवीर का रुख कर लेते हैं। सतवीर, होम वोटिंग की सुविधा पहली बार इलेक्शन कमीशन के इस नवाचार की बदौलत मिलने जा रही है। कितना फायदा मिलेगा और ज्यादा बेहतर वोटिंग परसेंटेज को हासिल करने में आज की सुविधा से, और किस तरीके से ये होम वोटिंग की सुविधा देने जा रहे हैं आज इलेक्शन कमीशन? जी देखिए, बेहतर मतदान हो सके और जो वोटिंग जो प्रतिशत है उसे बढ़ाया जा सके और इसको लेकर जो नवाचार है वो यहाँ पर किया गया है और एक अच्छा नवाचार कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको जो यहाँ पर रवाना किया गया था, उसके बाद में जो लिस्ट के हिसाब से उन घरों के ऊपर अब पार्टियां पहुंच रही है और वहां पर जो लोग हैं जो वोट नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो 80 साल की उम्र के ज़्यादा हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक नवाचार करते हुए एक अच्छी पहल यहाँ पर कही जा सकती है और उसी को लेकर आज जो वोटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। होम वोटिंग वाला सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। अभी मैं जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भट्टा बस्ती में हूँ और यहाँ पर जो इलाका है वहाँ पर भी अभी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा मनोज से एक बार तस्वीरें दिखा दे कि दुकान है, इस दुकान कि यहाँ पर जो वोटिंग का जो कार्य है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पे जो यहाँ पर एक दिव्यांग है जो वोटिंग नहीं कर सकते थे, जिसके कारण से उन्होंने जो पात्र मतदाता के उसकी सूची में उनका नाम था और उसके बाद में अब जो वोटिंग जो लोग हैं वो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर हवा महल की अगर हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले 101 साल की जो बुजुर्ग जो महिला थी उनके वहाँ पर जो घर पे है कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे और उनको जो वोटिंग है वो यहाँ पर करवाई गई थी। तो माना जा सकता है एक अच्छी नवाचार और एक पहल यहाँ पर कही जा सकती है और अभी भी लगातार जो ये विजिट है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। और खास तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि 2 चरणों के अंदर जो वोटिंग का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है और जो 14 से जो 19 नवंबर तक ये पहला जो चरण है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सभी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ही जो पार्टियां हैं वो जाएगी। और हवा महल की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 पोलिंग पार्टियां लगाई गई है जो अलग अलग जो लिस्ट के सूची के अनुसार में जाके उनको जो होम वोटिंग है वो यहाँ पर करवाते नजर आएंगे। फिलहाल एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी सतवीर, वापस लौटेंगे आपके पास और जानेंगे और क्या कुछ आपने देखा। हमारे सहयोगी श्याम मारू बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, कितने लोगों ने बीकानेर में होम वोटिंग के लिए पहले अप्लाई किया और अब किस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन डिपार्टमेंट के आ रहे हैं और ये होम वोट लिया जा रहा है?
जी नंदिनी, बीकानेर में लगभग 250 जो वोटर्स ने बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन किया था और 241 जो है बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आवेदन किया था। इनको मिलाकर के अभी कुछ देर पहले यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जितना ये तामझाम जो यहाँ लगाया गया था, यहाँ पर अभी कुछ पार्टियां रवाना होने के लिए तैयार है। सबने अपने अपने जो ईवीएम मशीनें वो ले ली है, चुनाव प्रचार की जो सामग्री है वो ले ली है, साथ में ले ली है और इसके बाद में जो भी जितने लोग वोटर्स को उनके घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद में उनको जिन्होंने आवेदन किया था उनसे वोट डलवाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो बात है कि जो दिव्यांग जो है 40% से अधिक जो दिव्यांग है और उसके अलावा 80 साल से ऊपर के जो उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उन ऐसे लोगों को घरों में जाकर वोटिंग दिलवाई जा रही है। और सबसे प्रमुख बात है बीकानेर से पश्चिम विधानसभा से 13 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है और लगभग 12 पार्टियां बीकानेर पूर्व क्षेत्र के लिए रवाना हुई है। इस नवाचार का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वोट घरों में रहते थे, जो किसी कारणवश से नहीं निकल पाते थे, ऐसे लोगों को मतदान करवाना और मतदान प्रतिशत बढ़ाना ही ये उद्देश्य है। नंदिनी जी बिल्कुल, जितना ज़्यादा मतदान प्रतिशत होगा और उतना बेहतर सरकार प्रदेश में बन पाएगी। सतवीर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो होम वोटिंग की सुविधा देने के लिए निर्वाचन विभाग के जो अधिकारी, जो पोलिंग पार्टीज पहुंची हैं, क्या जो वोट दे रहे हैं, जो लोग जो दिव्यांगजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अपने घर से ही वोट आज दे रहे हैं, उनके वोट को प्राइवेट रखा जा रहा है? कुछ इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। सही तरीके से जो नियमों के अनुसार जो पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो मतदाता है उनकी जो वोटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अभी लगातार ये जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेगा और खास तौर पे ये जो आपको 2 चरणों के अंदर जिस तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें कि बंद कमरे के अंदर जैसे कि आप जैसे मतदाता के पास में जा रहे हैं और उसके बाद में पूरी तरीके से जो जिस तरीके से मतदान किया जाता है उसी नियम के अनुसार पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद में वोटिंग, उसका जो आधार कार्ड है, जो मतदाता पत्र है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद में उसको पूरी तरीके से एक बार डिटेल यहाँ पर समझाई जा रही है बुजुर्गों की किस तरीके से उन्हें जो वोटिंग है वो यहाँ पर करनी है। और उसके बाद में वोटिंग करने के बाद में जो पूरी बूथ है वो यहाँ पर बनाया जाता है और उसके अंदर से जो वो मतदाता है वो अपना जो वोट है वो यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अगर 2 चरणों में जहाँ इस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि पहला जो चरण है वो 14 से स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में दूसरा जो चरण है, जो बाकी जो शेष रह जाएंगे उनके लिए भी जो पूरी तरीके से जो व्यवस्था वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम वोटिंग की जिस तरीके से जो व्यवस्था यहाँ पर सुचारू की गई है उसमें भी माना जा सकता है कि जो वोटिंग जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो कुछ लोग यहाँ पर थे जो बुजुर्ग या उनकी जो उम्र ज़्यादा होने के कारण वो वोटिंग मतदान केंद्रों पर नहीं पहुँच पाते थे और ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ख़ासतौर पर अगर परिजनों की बात करें तो वहाँ पर भी जो था, और ख़ास तौर पे अगर बाहर की बात करूं तो मैं आपको बाहर ने भी जो नज़ारा है वो यहाँ पर दिखाने की जो कोशिश यहाँ पर करेंगे। जैसे ही जो वोटिंग की जो बात है वो चलती, वहाँ पर बाहर भी अगर लोगों का यहाँ पर जो हुजूम है वो यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि आखिर किस तरीके जो व्यवस्था है, जो एक पहल यहाँ पर शुरुआत की है। ये नवाचार ऐसा है सतवीर कि घर से वोट बुजुर्ग और दिव्यांगजन डाल सकते हैं, तो ऐसे में ये पहली बार जब हो रहा है तो जाहिर तौर पर लोग भी उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि किस तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है। हमारे सहयोगी धीरज रावल जुड़ गए उदयपुर से हमारे साथ। धीरज, उदयपुर से किस तरीके का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि जयपुर की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में लोगों ने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था। उदयपुर में कितने लोग जो होम वोटर्स है और किस तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है? पहली बार वोट होम जो है वो होने जा रहा है। इसकी कयामत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले के अंदर करीब 8 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कई लोगों ने जो है वो यहाँ पर बैलेट पेपर से जो वोटिंग है वो करने के लिए यहाँ पर अप्लाई किया। जो यहाँ के जो BLO है उनको यहाँ पर अपना फॉर्म है, फॉर्म 12D जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरा गया है। सुबह से जो है यहाँ पर टीमों की तैयारी कर दी गई है। कुछ देर पहले वो यहाँ से रवाना जो है वो हुई है और वो घर घर जाएगी। इसके अंदर माइक्रो ऑब्जर्वर सहित
एक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, वहीं 2 पीओ होंगे, वहीं एक पीआरओ जो है वो होंगे, वहीं ये उसके अंदर उनकी जो गाड़ी होगी उसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा होगा और कैमरे से जो है वो बैलेट पेपर से पूरी वोटिंग यहाँ पर कराई जाएगी। तो पूरे उदयपुर जिले भर के अंदर जो है वो अधिकारी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग जो है वो किस प्रकार से इस बार जो है अधिक से अधिक वोटिंग हो पाए उसकी जो कयावत है, अगर बात की जाए तो 80 की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं जो वोटिंग नहीं करने आ पा रहे थे उनके लिए ये सुविधा जो है वो होगी। वहीं 40% से अधिक जो दिव्यांग है उनके लिए ये सुविधा कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। शाम, अगर बात करें, ग्रीश हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रीश, जोधपुर संभाग की बात करें, देखिए पूरे प्रदेश में तो 62,000 63,000 के लगभग ये आंकड़ा है जो होम वोटर्स हैं, और ये 62-63,000 लोग अपने घर से बैठकर, अपने घर में बैठकर जो वोट दे रहे हैं वो जाहिर तौर पर एक बड़ी भूमिका अदा करेगा उनके क्षेत्र में कौन प्रतिनिधि चुना जाता है उसमें। अभी मैं जोधपुर की बात करूं, कितनी संख्या में लोगों ने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था और किस तरीके से जो पोलिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं? देखिए नंदनी, सबसे पहले बात करूं तो मैं जहां पर खड़ा हूं वो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, और यहां से जो 2500 से 2600 जो लोग हैं उन्होंने होम वोटिंग के लिए जो अप्लाई किया है, और जो अधिकारी हैं, जो बीएलओ हैं, वो घर घर जाके उन्होंने जो होम वोटिंग करने की जो तैयारी पूरी कर दी है। और मैं अभी आप जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पीढ़ी जो वोट देगी, मैं वहां पे उनसे भी बात करवाता हूं। यहाँ पर एक जो बुजुर्ग माताजी हैं जो 105 साल के हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पति और पत्नी दोनों साथ में बैठे हैं और ये यहीं से वोट देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो माताजी है, माताजी कितना साल रहे हो आप? 80 70 80। आप यहाँ से वोट देंगे? यहाँ से ही देंगे। आए घर पे अधिकारी आए आपसे बात करने? आप आए हो ना? फॉर्म भर के गए? नो ये देखिए नंदनी, यहाँ से ये फॉर्म भर के गए हैं। ये बाबूजी है, वो भी हमारे साथ है। बाबूजी, आप भी यहीं से वोट देंगे? वोटिंग यहीं से देंगे? रोटी खाएगी? वोट यहीं से देंगे? वोट मतलब जो बीएलओ है, जो अधिकारी है, लगातार जो घर घर जाकर जो उन्होंने जो चिन्हित कर दिया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर से ही जो होम वोटिंग करेंगे। हालांकि जो जोधपुर में है वो अगर पूरा अगर आंकड़े की बात करें तो जी ग्रीश है वो घर से ही जो बुजुर्ग लोग है वो वोटिंग करेंगे। जी ठीक है ग्रीश, वापस लौटेंगे आपके पास। तो आपने देखा बुजुर्ग तमाम वो जो नहीं जा पाते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये नवाचार किया जा रहा है। शाम, तमाम दिव्यांगजन, बहुत बड़ी परेशानी उनके लिए अपने घरों से निकलना, फिर वोट के लिए निकलना और जाना वहाँ तक, ये बहुत बड़ा समस्या उनके लिए विषय रहता था। लेकिन अब जो है जाहिर तौर पर शाम, जब घर से ही होम वोटिंग शुरू हो रही है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी उत्सुक हैं। जो लोग दिव्यांगजन, जो बुजुर्ग जा नहीं पाते थे, अब वो भी अपना वोट डाल रहे हैं। कितनी भूमिका शाम रहेगी विधानसभा क्षेत्रों में इन तमाम होम वोटर्स की? जी हाँ नंदिनी, ये बात सही है कि ये ऐसा नवाचार ये पहली बार हुआ है। स्वाभाविक रूप से कि लोगों को इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई और ये 4 नवंबर तक इनको आवेदन करना था, और जिन लोगों ने आवेदन किया है आज उन घरों पर ये वोटिंग के लिए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये नवाचार आगे रंग लाएगा। आने वाले समय में इसकी काफ़ी भूमिका होगी। जो लोग वंचित रह गए, जिन्होंने आवेदन नहीं किया, अब वो पूछ रहे हैं हम भी आवेदन कर देते। किसी के पिताजी है, किसी के दादाजी हैं, तो वो उनके लिए आवेदन करवाना चाहते थे ताकि वो घर पर आकर के वोट डाल सके। लेकिन ये नवाचार आगे आने वाले इतिहास में आगे ये नया आज का मील का पत्थर है। आने वाला समय इससे बहुत
प्रभावित होगा। आने वाले समय में इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे लोगों में ये रुझान बढ़ा है, लोगों में 4 नवंबर के बाद लगातार संख्या बढ़ती गई और उसके बाद में अभी आंकड़ा एक ऐसा आ गया, अगर आज दोबारा इसको मतदान के लिए खोल दे तो हजारों की संख्या में दोबारा भी आवेदन हो सकते हैं। क्योंकि पहली बार था, इसलिए चाह रही थी शाम की, क्या जो लोग रह गए या जो लोग आवेदन नहीं दे पाए क्या अब दे पाएंगे? सतवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 फेज में ये हो रहा है, अभी 2 फेज में 5 से 6 दिनों तक किस तरीके से होम वोटिंग होगी, उसके बाद जो लोग बचे हैं क्या अब भी आवेदन कर सकते हैं? आज अपना वोट कास्ट कर दिया है और इस लोकतंत्र में अपना मजबूत करने के लिए अपना फर्ज निभा दिया है। ये राबिया हेलो जी सतवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी सतवीर, जो तमाम निर्वाचन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो होम वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्योंकि आप इस वक्त एक घर में मौजूद हैं जहां पर होम वोट लेने के लिए आए थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो पोलिंग पार्टियों की, तो अभी जो जहां पर जिस इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ हवामाल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो भट्टा बस्ती है वहां पर जो राबिया है जो एक दिव्यांग है और 25 साल की उसकी जो उम्र है, उसके बाद वो वोटिंग नहीं कर पाती थी। ऐसे में उन्होंने जो आवेदन है वो यहाँ पर किया था और उसके बाद में अभी जो पार्टी के जो कर्मचारी वो यहाँ पर पहुंचे, उनका जो वोटिंग है वो यहाँ पर करवाया है वोट, और उसके बाद में कर्मचारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर जो दिव्यांग है जो अपने यहाँ पर वोटिंग नहीं करने जा सकती थी, और ऐसे में जो खुद यहाँ पर जो नवाचार के तहत जो पहले यहाँ पर की गई थी उसके तहत यहाँ पर जो उनको जो यहाँ पर है वो वोटिंग यहाँ पर करते हुए नजर आए। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से परिवार के जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। राबिया की एक अच्छी पहल, क्योंकि अपना वोट यहाँ पर उन्होंने दिया है और जिस तरीके से जो इनके परिवारजन है वो भी यहाँ पर काफी खुश है, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे और पूछेंगे कि उनसे कि किस तरह का। सर, आप क्या लगते हैं इनके? चाचा जी लगते हैं। सर, अभी हमेशा जो परेशानियां हैं थोड़ी बहुत रह जाती है कि कहीं ना कहीं लाने ले जाने की, तो ऐसे में एक नवाचार यहाँ पर किया गया है भारतीय निर्वाचन विभाग की ओर से, किस तरह मानते हैं? अच्छा रहा ये, आप लोगों की सही भूमिका रही, इसमें आपका धन्यवाद है। आप बताइए सर, किस तरह से आप इस नवाचार जो पहल है उसको लेते, क्योंकि बच्ची है आज इसने क्या पहली बार दिया है मतदान? सर, पहली बार ही वोट दिया और आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। आप लोगों ने ये पहल करी है। ये बच्ची इस तरीके से नहीं थी जो ले जा करके बूथ पर इसको वोट का करा सकते थे, और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत इस समय बहुत महत्वपूर्ण रखती है सर। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्ची की उम्र 26 साल है, लाइफ में पहली ही वोट इनका डला है सर, और हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। देखिए, पहली बार वोट डाला है। एक अच्छी जो खूबसूरत जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये बच्ची है जिसको अभी पूरी तरीके से जो इनके जो परिवारजन है उन्होंने भी ये साफ तौर पे बताया है कि वो काफी इस पहल की जो सराहना है वो यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये वोट नहीं दे पाती थी और खास तौर पे पहली बार इनका जो वोट है वो यहाँ पर लगा है। तो ऐसे में अगर वोटिंग मतदान केंद्र पे भी ये लेके जाते, लेकिन परेशानियां थोड़ी बहुत होती है, ऐसे में जो पहल है उसको काफी हद तक जो सराहनीय है ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजन भी काफी खुश हैं, और ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो दिव्यांग है और जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से अब उन्हें घर पर आकर जो वोटिंग होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की है, तो ऐसे माना जा सकता है कि इससे वोटिंग जो प्रतिशत है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि निर्वाचन विभाग चाहता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़े, ताकि चुनाव का, क्योंकि चुनाव जो लोकतंत्र में काफी अहम माना जाता है, इसमें पूरी तरह की जो तैयारियां हैं यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में सभी चाहते हैं कि जो मतदान का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से तमाम हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उदयपुर से धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, तस्वीरें यहाँ पर जो देखने को मिल रही हैं वो वाकई जो हमारे देश की व्यवस्था है उस पर गर्व महसूस कराती हैं कि ये भी एक अच्छी पहल है, नवाचार है कि जो लोग, अभी हमने एक दिव्यांग को देखा जो वाकई अपने घर से उठकर नहीं जा सकती थी और पहली बार जिंदगी में उन्होंने वोट डाला। 26 साल की उम्र है, लेकिन वोट डालने से वंचित रह जाती थी क्योंकि चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती। धीरज, ये एक अच्छा नवाचार है और वाकई तमाम वो लोग जो रह गए हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।
कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर कहीं ना कहीं एक नवाचार है, वो एक कारगर साबित होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से तो दूर दराज के अंदर जो गांव थे और जहाँ पर आज भी जो है वो वाहन नहीं पहुँचे। जैसे कोटरा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आवाजाही के जो साधन है वो काफ़ी कम है। वहीं अगर बात करें तो वहाँ के लोगों के अंदर जो है वो एक काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बुजुर्ग जो लोग हैं उनको वोटिंग दिलाने के लिए यहाँ पर जोली में डालकर लाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो नवाचार है उससे उनके अंदर उत्साह है कि इस बार जो है उनके परिवारजनों को लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए जो भाग लेने के लिए जिस प्रकार से वोटिंग बूथ पे जो आ नहीं पाते थे उनके घर पर अगर वोटिंग की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साह जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले के अंदर काफ़ी उत्साह है। वहीं अगर बात की जाए तो 7 दिन का समय मिलने के कारण से कई लोग जो है वो इससे जो फॉर्म है वो यहाँ पर नहीं भर पाए थे। तो कहीं ना कहीं उनको जो उम्मीद है और आने वाले वक्त के अंदर जो उत्साह है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लोग आवेदन नहीं दे पाए हैं, उम्मीद यही करेंगे कि निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा आवेदन, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कुछ लोग रह भी गए हैं। क्योंकि पहली दफा था जोधपुर से भी जो रिस्पॉन्स मिला है ग्रीश, अभूतपूर्व रिस्पॉन्स है। मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां से लगातार विधायक बनते हुए आए हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में तमाम होम वोटर्स ने आवेदन दिया था। और आज जो है ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगले कितने दिनों तक ये होम वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा और कितने फेजेस में ये होगी? देखिए नंदिनी, जो होम वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो जो निर्वाचन जो जिला रिटर्न अधिकारी है जिला कलेक्टर के निर्देशन में वो पूरी हो चुकी है। और जो तमाम जो बीएलओ है जो ब्लॉक वाइज घर घर जाके जो चिन्हित करने से जो बुजुर्ग है जो दिव्यांग है होम वोटिंग के अनुसार वो पूरी हो चुकी है। और 16 और 17 तारीख को जो जोधपुर में जो होम वोटिंग की जो प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक परिवार ऐसा भी है जहां पर जो तीनों पीढ़ी आपको एक साथ नजर आ रही है। सासू की बहू और बहू से भी छोटी बहू, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक ही जो पूरा परिवार है, ये जो 3 पीढ़ी एक साथ जो वोट देगी। यहाँ पर जो बुजुर्ग माता जी भी हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, और जो जाकर वोट देकर आएंगे वो पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो वोट की जो आहुति है ये पूरा जो परिवार है वो अपना वोटिंग प्रक्रिया से वोट देकर पूरी करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो तमाम जो घर के बुजुर्ग हैं उनके लिए ये सुविधा होम वोटिंग की अब जारी है। और राजस्थान में ये तमाम बुजुर्ग, ये तमाम दिव्यांगजन जो 62-63 हज़ार की संख्या में हैं, ये बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। बीकानेर से हमारे सहयोगी श्याम मारू लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम, जिस तरीके का रिस्पॉन्स निर्वाचन आयोग के इस नवाचार पर मिला है वो भी अभूतपूर्व है, क्योंकि पहली बार था और पहली बार में 62 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने, जो दिव्यांगजन हैं, जो वृद्ध हैं, उन्होंने आवेदन दिए। और देखिए अब भी कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने आवेदन क्यों नहीं किया, तो वो चाहते हैं कि वो भी आवेदन कर पाए। तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और ये अच्छी बात है। जी हाँ, ये नंदिनी, ये बात सही है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो ये फैसला है वाकई काबिल तारीफ है। और जो लोग चुनाव के समय में, मतदान के समय में किसी कारणवश घरों से बाहर नहीं आ पाते थे, ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा भी, जैसे कि अभी जोधपुर से बताया गया है कि एक जो बालिका है उसने पहली बार मत दिया, तो ये साबित करता है कि ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग एक प्रकार से पूरी तरीके से मददगार साबित हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि जो लोग, चूंकि पहली बार ये हुआ है, तो जो लोग वंचित रह गए हैं उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी अपील की है कि जो द्वितीय जो चरण है उसमें उन्हें मौका दिया जाए। और जिला निर्वाचन अधिकारी से जब कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो फैसला है कि जिन्होंने 4 नवंबर तक आवेदन कर दिया उन्हें ही शामिल किया जाएगा। इसके बावजूद यदि संभव हुआ तो हम उनकी बात को ऊपर पहुँचाएंगे, और ऊपर से यदि संभव हुआ, दिल्ली से संभव हुआ, राजस्थान जयपुर से संभव हुआ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संभव हुआ, तो वो हो सकता है इसको आगे तारीख को बढ़ा भी दे। जो वंचित हैं उन लोगों से भी दोबारा आवेदन लेकर के जो द्वितीय चरण है उसमें उनको शामिल करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया और आज वो अपना वोट डाल पा रहे हैं। शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।